हमारे सब कुछ का साधन, हमारे एग्जिस्टेंस का साधन आरक्षण है। जो ईवीएम है यह एक बेईमान मशीन, हम ऐसा मानते हैं। हम ईवीएम की बेईमानी के खिलाफ हैं। हमारे गोल में सम्मेलन का यह प्रमुख मुद्दा है, ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जो आने वाला समय है इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होने वाला है। इसकी आहट तभी लग गई थी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उसके बाद से इसकी आहट लग गई थी। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक बड़ा क्रिटिकल समय आने वाला है। हम लोगों को इसका एहसास था, लेकिन इस समाज के लोगों को उसका एहसास नहीं था। मैं जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने इसकी चेतावनी दे दी थी और हम लोगों ने कमर कस ली थी कि 2014 में भाजपा की सरकार आ गई है तो अब इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारी बर्बादी की सरकार आ चुकी है इस देश में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कार्यक्रम की रूपरेखा थी, हमने लगातार कार्यक्रम किए। ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दूसरा कार्यकाल है। यानी कि ये देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों के दुर्गति का दूसरा कार्यकाल है। आने वाले समय में चुनाव है। यह साल बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लोगों के लिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। जिस तरह से आज संविधान की दुर्गति की जा चुकी है, संविधान के हर पन्ने के धज्जियां उड़ाई जा चुकी है, आज जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिस तरह से न्यायपालिका मनुपालिका बन चुकी है, जिस तरह से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया वो मनु स्ट्रीम मीडिया बन गई है, ऐसे समय में हम समझते हैं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी समाज की आवाज़ आज पूरी तरह दबा दी गई है। हम लगातार एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमारा संगठन लगातार एससी, एसटी, ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हम लगातार लड़ रहे हैं, हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने 28 नवंबर को रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर की रैली थी। हमारी मुख्य मांग थी कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, और हमारी मांग जायज़ भी है, क्योंकि इस देश की संसद का नाम भी अगर हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, कोई किसी और गोलवलकर के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम लगातार 1997 से लेकर अब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हम आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आने वाले 11 और 12 फरवरी 2023 को दिन शनिवार और रविवार का होता है। 11 और 12 फरवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, जो मानवतावादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो समतामूलक समाज चाहते हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि आप से अपील करते हैं कि आप आइए। 11-12 फरवरी 2023 दिन शनिवार रविवार का है, छुट्टी का दिन है। आइए, हम आपके अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हम यह आयोजन कर रहे हैं। जो भी साथी पूरे देश से अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अपना मोबाइल नंबर पर्सनल बोल देता हूं, 8789325595। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप और कॉल दोनों नंबर है, मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूं। ये आपकी लड़ाई के लिए है, ये आपके हक अधिकार के लिए है, क्योंकि हमने इस लड़ाई में जो मुद्दे चुने हैं वो मुद्दे मनुवाद को पचते नहीं हैं। उन मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है। उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि पूरे देश में जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ साजिशें यह सरकार कर रही है, यह मनु मीडिया साजिश कर रही है,
जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। हम जो यह जो साजिश चल रही है आरक्षण के खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण पर हमला रुकना चाहिए। हमारे सब कुछ का साधन, हमारे एग्जिस्टेंस का साधन आरक्षण है। हमारी दूसरी मांग है कि पूरे देश को ताबड़तोड़ टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरह से बेचा जा रहा है आज, उस बिक्री पर रोक लगे। निजीकरण के नाम पर, विकास का नाम देकर इस देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है। हम उस निजीकरण के खिलाफ हैं। हमारी तीसरी मांग है, यह जो ईवीएम है यह एक बेईमान मशीन, हम ऐसा मानते हैं। हम ईवीएम की बेईमानी के खिलाफ हैं। हमारे गोलमेज सम्मेलन का यह प्रमुख मुद्दा है, ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारी अगली मांग है कि इस देश में जाति जनगणना की जा चुकी है। सोचकर देखिए कितने हैरत की बात है, इस देश में बकरी, गाय, कुत्ता, गधा, सुअर सब गिना जा रहा है, लेकिन ये ओबीसी को नहीं गिनना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो जाति जनगणना की जा चुकी है, सरकार उसका यथाशीघ्र प्रकाशन करे, ताकि इस देश के लोगों के संसाधन में बराबरी की सबको भागीदारी मिल सके, पता चले कि किसने किसकी हकमारी की है, किसका कितना हक बनता है। हमारी मांग है कि पूरे देश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे। हमारी मांग है यह जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर रोक लगे। यह जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जितने भी उच्च न्यायालय के इकाइयां हैं, सभी लोग मनुवादी व्यवहार कर रहे हैं। इन हायर जुडिशियरी के फैसले देखिए, यह किस तरह से आरक्षण के खिलाफ फैसला देना होता है तो रात को भी कोर्ट खोल देते हैं, और जब आरक्षण के पक्ष में बात करनी हो तो इनका कोर्ट बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, डेट पड़ने लगता है। ईडब्ल्यूएस, हमारा मानना है कि ईडब्ल्यूएस एक फ्रॉड है। दवा बीमारों के लिए होती है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं होती है। सवर्णों के लिए किस बात का आरक्षण? आप जज हैं, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, आप सत्ता के तमाम संसाधनों में आपका कब्जा है, आप किस बात का आरक्षण ले रहे हैं? तो जिनको हिस्सेदारी से रोका गया है, हम उनके लिए मांग करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरी तरह से फ्रॉड है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण पे कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहीं सरकारें लागू नहीं कर रही है। प्रमोशन में आरक्षण पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए। हमारी मांग है कि इन तमाम मुद्दों पर, जो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार ठोस कार्रवाई करे, ठोस कदम उठाए। इनके अलावा भी एससी, एसटी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एक बार फिर मैं डेट बता देता हूं, 11 और 12 फरवरी मनुवाद के खिलाफ यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। संविधान पर हमला करने वालों के खिलाफ 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण खाया जा रहा है उसके खिलाफ हम 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं। किसी को भी लगता हो कि आरक्षण आपके लिए जरूरी है, किसी को भी लगता हो कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, आप संपर्क करिए। आप आइए, 11 और 12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।